विनीता, मैं एक बात कहता हूँ, ये राजनीति जो है, ये पहाड़ की चढ़ाई है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए बहुत धीरे-धीरे झुक के चढ़ना पड़ता है और पहाड़ पर जाकर के स्थिर होकर के साँस लेना पड़ता है। वहाँ पर उछल-कूद नहीं करनी पड़ती है क्योंकि साँस लेनी मुश्किल होती है और राजनीति बर्फ की फिसलन है। बर्फ में जब आप फिसल जाते हैं पहाड़ की बर्फ में, तो फिर खाई नीचे होती है। बीच में सिर्फ तभी आप रुक पाते हैं जब कोई पत्थर बीच में ऐसा आ जाए जो आपको रोक ले या कोई पेड़ या झाड़ी आ जाए जो आपको रोक ले। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बर्फ की फिसलन का शिकार हो चुकी है। इस तरह के फैसले नहीं करते। लेकिन ये सामान्य परिस्थितियां इसका मतलब नहीं है। उन्होंने एक लाइन ये कही, सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री ऐसे दबाव में नहीं आते हैं, लेकिन परिस्थितियां कुछ और है। जो राहुल गांधी लगातार पिछले 4-5 दिन से इंगित कर रहे हैं कि वो दबाव आखिर, अगर प्रधानमंत्री दबाव में आ रहे हैं, अगर उनकी कोई कमजोरी है, तो देश के हित में उनको प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। अगर कोई कमजोरी में कहीं मान लीजिए किसी वजह से तो ट्रैप हो गया, फंस गए कहीं पर, कोई दबाव है किसी तरह का, तो अगर वो देशभक्त हैं, अगर वो देश और देश की 140 करोड़ जनता का हित चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि 140 करोड़ जनता ने उनको 12 साल से इतने बड़े पद पर बैठा के रखा है, उसके साथ न्याय करना चाहिए, तो प्रधानमंत्री को तत्काल पद छोड़ देना चाहिए और देश का नुकसान नहीं करना चाहिए। देश का नुकसान करने का अधिकार उनको किसी ने नहीं दिया है। उनको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया है कि वो देश के हित के काम करेंगे। जो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही थी, अच्छे दिन आने वाले हैं, 30 रुपए डीजल पेट्रोल मिलेगा, सारा विदेशी धन काला वापस आ जाएगा, तमाम भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि जो 150 बातें उन्होंने कही थी, 100 स्मार्ट सिटी 3 महीने में बन जाएगा, बुलेट ट्रेन चल जाएगी और न जाने कितनी बातें, 150 बातें उन्होंने कही होगी। वो बातें पूरी करने के लिए उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। उनको देश बेचने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है। देश बेच करके वो देश विरोधी काम कर रहे हैं और ये निश्चित तौर पर न देश बर्दाश्त कर सकता है, न संसद बर्दाश्त कर सकती है, न राहुल गांधी बर्दाश्त कर सकते हैं, न अखिलेश यादव बर्दाश्त कर सकते हैं। कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी मिलता। तो इसमें सर ये इतने गंभीर परिस्थितियां बन रही हैं, क्या वाकई में हमारे देश में इस वक्त ये सिचुएशन है कि कहा जा सकता है कि सरकार घिर गई है बहुत बुरी तरह, नरेंद्र मोदी संकट में है? ऐसी परिस्थितियां क्या दिखाई दे रही हैं? आपको लगता है ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल विनीता, अगर नहीं होते तो नरेंद्र मोदी, मुझे नहीं लगता, अगर कोई कमजोरी नहीं होती तो क्यों दबाव में आते। वो आंख में आंख दिखाकर बात करते, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी बात करते थे, जैसे पंडित जी बात करते थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री बात करते थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बात की, जैसे मनमोहन सिंह ने बात की, नरसिम्हा राव ने बात की, इंदिरा गांधी ने बात की। भाई इंदिरा गांधी आप के तो टाइम सर में, जिस तरह से आप काउंट कर रहे हैं सर, लग रहा है जैसे पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह से दबाव में आया हो। हाँ पहली बार ये इस तरह का दबाव प्रधानमंत्री पर पहली बार हुआ है। आपको ध्यान अच्छा। होगा, हाँ। आपको ध्यान होगा कि इंदिरा गांधी के समय में दबाव बनाने की कोशिश हुई थी और वो पैर पटकते हुए धत्ता बता करके और राष्ट्रपति से मिले बिना वापस आ गई थी और आने के बाद उन्होंने निर्णय कर लिया था और उन्होंने 2 टूक चेतावनी दी थी कि ये एक जो इतना बड़ा देश भारत देश है, किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। आपको जो करना हो कर ले, हमने जो करना होगा हम करेंगे, हम करके रहेंगे। और उन्होंने बांग्लादेश को अलग करा के मानी वो। 7वां बेड़ा आ गया अमेरिका का, लेकिन उससे दबी नहीं वो। उनका 7वां बेड़ा आ गया तो रूस ने भी दोस्ती निभाई, उसके भी जो पनडुब्बियां थी वो चलती उस वक्त हिंद महासागर की तरफ, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं दबी। उनको जो करना था वो कर करके तभी मानी। जो भी फैसले उनको लेने थे, जवाहरलाल नेहरू जी को जो फैसले लेने थे, उन्होंने वही फैसले लिए जो देश के हित में थे। एक भी देश विरोधी फैसला उन्होंने नहीं लिया। दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष उनका इंतजार करते थे, उनको सुनते थे। उनके ढेरों वीडियो, आजकल जितनी उनको गाली दी जा रही है उतने वीडियो उनके निकल निकल के आ गए, उनके इंदिरा गांधी के सबके वीडियो निकल निकल के आ गए कि किस तरह से उनको वेलकम किया जाता था दुनिया के देशों में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नया वीडियो आ गया जिसमें कि वो कह रहे हैं कि मैं तीसरी बार इस इंटरनेशनल प्रेस क्लब में आया हूं, और प्रेस तो धड़ल्ले से वो बोल रहे हैं, कोई टेलीप्रॉम्प्टर लगा के नहीं बोल रहे हैं। ये तमाम वीडियोस इसलिए आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रेरणा मिले, नरेंद्र मोदी इससे कुछ सीखे, समझे, और ये समझे कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो केवल आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं है जो डर जाता है और दब जाता है और कहीं भी पलट जाता है, और भारतीय जनता के पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। वो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत देश ने जैसे अपनी जिंदगी के 77 साल या इतने वर्ष इनके प्रधानमंत्री होने के पहले तक जैसे चलाए हैं, उस तरह इनको चलना चाहिए, वो मजबूती दिखाना चाहिए। इसलिए सारे वीडियोस निकल के आ रहे हैं, लोग ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत कमजोर साबित हो रहे हैं। दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी ने सब कुछ सरेंडर कर दिया है और ये सरेंडर देश को बेचने के समान है और ये देशद्रोह की कैटेगरी में आएगा। आने वाले समय इतिहास इसको याद करेगा, इस पर निर्णय भी करेगा। नहीं विनीता, ये प्रधानमंत्री के इमेज को गिराने का सवाल नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। अगर सच्चाई नहीं होती तो कोई भी आदमी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता।
और इसको हम दूसरे रूप में भी देख सकते हैं कि राहुल गांधी ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कम से कम इसी से चेतना आ जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, इसी से वो जागरूक हो जाए, इसी से वो कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो करना चाहो कर लो, मैं नहीं मानता तुम्हारे आदेशों को, मैं नहीं मानता तुम्हारे दबाव को, जो करना चाहो कर लो। नरेंद्र मोदी से कल संसद में हम ये सुनना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं, इसलिए उसको कोसते हैं, इसलिए उसको उत्तेजित करते हैं कि उत्तेजित होकर के वो निर्णय ले जो देश के प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। ये भी तो हो सकता है। जी सर, बड़ी बात यह है कि तमाम तरह की परिस्थितियां इस वक्त देश में चल रही हैं। उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि एक रिसेशन की चर्चा बड़ी जोर शोर से हो रही है, जो कि अभी विदेशों में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, कई जगह पे देखे जा रही हैं चीजें, और चर्चा है कि ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा और ये परिस्थितियां भारत में भी अगर आती हैं तो बहुत भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। एक बड़ा चैलेंज, यानी कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर कई चौतरफा समस्याओं से घिरे हुए हैं। एक तो ये कि आप को जो महंगाई कंट्रोल करनी थी वो नहीं कर पाए, और अभी आपको जो देश को फायदा देना था उसकी बात दूर है, उल्टा यहाँ पर एक ऐसी नौकरी कटौती वाली परिस्थिति आ रही है, एआई का बड़ा इस्तेमाल और तमाम चीजें जो बड़ी विनीता, चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। विनीता, रुपया कहाँ था जब ये कहते थे रुपया जब गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है? जब ये कहते थे प्रधानमंत्री की उम्र में और रुपए में कंपटीशन चल रहा है, कहाँ था वो? जब 28,000 रुपया सोना था इनकी सरकार आने के बाद, आज वो कहाँ पहुंच गया है? चांदी कहाँ पहुंच गई है? आम आदमी से दूर हो गई है। आम आदमी छोटी है, मेरे आप जैसे लोगों को अगर जरूरत पड़ जाए एक अंगूठी खरीदने का, शायद सोचना पड़ेगा कि खरीदें या ना खरीदें। शादी ब्याह में सोना अब हम लोग दे भी पाएंगे, 10-5 ग्राम के नहीं दे पाएंगे। तो इन्होंने देश को कहाँ पहुंचा दिया है? पेट्रोल जब 60-65 रुपए 70 रुपए लीटर था तो महंगा लगता था, 30 रुपए का दावा करते थे, वो 100 रुपए पहुंच गया है। तो महंगाई आसमान पर छू रही है और बेरोजगारी जमीन पाताल में चली, बेरोजगारी भी आसमान पर छू रही है, रुपया पाताल में चला गया है। तो सारे कर्म तो इनके ऐसे हैं कि इन्होंने बर्बाद किया पूरी तरह से देश को। इसमें अब कमी क्या रह गई? अब कुल मिला के सर बड़ी परिस्थिति है कि अब एक और बड़ा चुनौती के तौर पर ये परिस्थिति सामने आने वाली है नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने देश को एक अच्छे ऑफर्स देने के अलावा सिर्फ चुनाव में नहीं, नॉर्मल डेज में भी आपको परिस्थिति बेहतर करनी पड़ेगी कि लोगों की कमाई बढ़े, तमाम तरह की चीजें हैं जिस पर बजट में कुछ नहीं मिला है कई जगह पर लोगों को, तो वो ऑलरेडी निराश है। फिर ऊपर से रिसेशन आ जाएगा, ऊपर से पार्टी के अंदर की चुनौतियां चली रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बार बार घेराव हो ही रहा है नरेंद्र मोदी का। यानी कि प्रधानमंत्री इस वक्त हमारे बहुत सारी चुनौतियों के साथ घिरे हुए हैं और विपक्ष इस वक्त ये तमाम जवाब उनसे मांग रहा है, जिस पर वो गैर हाजिर भी हो जाते हैं संसद में। ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात दिखाई दे रही है यहाँ पर। जी। तो ये तमाम तरह की परिस्थितियां हैं जो कि चिंता पैदा कर रहे हैं कि आखिरकार आने वाले वक्त में, मतलब क्योंकि सर सबसे बड़ी बात है कि ये सारी चीजें अगर प्रधानमंत्री पर आती तो उससे पहले इस देश की जनता पर आ जाती है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चिंता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।